जय श्री कृष्ण। कहने को तो जीवन एक छोटा सा शब्द है, पर यह इतना जटिल है कि कोई भी इसका सही अर्थ नहीं समझ सका है। ईश्वर ने हमारे जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार हमें बिना किसी स्वार्थ के सभी चीज़ों से परिपूर्ण किया है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ईश्वर को उसकी उदारता के लिए याद करें। परंतु हम इतने एहसान फरामोश है कि ईश्वर को तभी याद करते हैं जब उससे कुछ मांगना होता है या कोई शिकायत करनी होती है। चारों तरफ भी थक हार कर जब असहाय हो जाते हैं तभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना भी कहाँ, प्रार्थना के नाम से अपनी समस्याओं से निस्तार पाने के लिए भिक्षा मांगते हैं। सुख और परम शांति तो ईश्वर को प्राप्त करने से ही मिलती है। अपने तन मन और अंतरात्मा को एकाग्रित करके शुद्ध मन और वाणी से परम पिता परमेश्वर को अपने अस्तित्व के लिए धन्यवाद देना है। जो मिला है उसके लिए ईश्वर का आभार प्रकट करना है। ईश्वर से संवाद करने का सबसे सरल तरीका है अपने को मानवता के प्रति समर्पित कर देना। यही प्रार्थना है, पूजा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो प्रार्थना पूजा करने का कोई औचित्य हो ही नहीं सकता। इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे पाप नहीं हुआ होगा। जाने अनजाने में प्रत्येक मनुष्य पाप का भागी बन जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर भी पाप करते हैं। कलयुग में सबसे बड़ा पाप क्या है? श्री कृष्ण ने इसकी असली वजह बताई है कि आखिर मनुष्य जानबूझकर पाप का घड़ा क्यों भरता है। दोस्तों, इसके लिए आपको द्वापर युग में जाना होगा, जब श्री कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस दौरान कुंती पुत्र अर्जुन के मन में सवाल आता है और वह केशव से पूछते हैं कि मनुष्य को कई बार पता होता है कि वह क्या गलत कर रहा होता है और क्या सही कर रहा होता है। इसके बावजूद भी वह गलत रास्ते को चुनता है और पाप कर बैठता है। हे कृष्ण, ऐसा क्यों होता है? अर्जुन का यह सवाल सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे और बोले, हे पार्थ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि मनुष्य जब सब कुछ जानते हुए भी अपराध और पाप करता है, लेकिन वह ये खुद नहीं करता, उससे यह करवाया जाता है। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है क्रोध और लोभ। जब इंसान गुस्से में होता है या क्रोध में होता है तो वो कुछ ऐसे कदम उठा बैठता है जो उसके लिए सही नहीं होते। वो करना भी नहीं चाहता इन चीज़ों को, पर हालात ही कुछ ऐसे होते हैं कि वो दुष्कर्म कर बैठता है और पाप का भागी बन जाता है। गरुड़ पुराण में हर पाप की अपनी सज़ा बताई गई है और उसे चाहे जो भी करे, चाहे वो अपने माता पिता की सेवा ना करना हो या किसी निर्बल मनुष्य को सताना हो, किसी स्त्री के साथ गलत करना हो, चाहे किसी पुरुष के साथ गलत करना हो, उसे उसकी सज़ा नरक में भी भोगनी पड़ती है। साथ ही गरुड़ पुराण ये भी कहता है, नरक में मनुष्य को सज़ा भोगने के बाद एक बार फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। उसे पृथ्वी पर भी दुखों के रूप में पीड़ा और यातनाएं दी जाती है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि महाभारत के अनुसार 14 वर्ष तक किया गया कोई भी पाप मान्य नहीं होता है, क्योंकि 14 वर्ष का बालक किशोर अवस्था में होता है। किंतु महाभारत के अनुसार 14 वर्ष के बाद उसके द्वारा किया गया छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म फल सिद्धांत के अनुसार मानव को नरक में ढकेल देता है। सृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वो है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय यह भी घोषणा किया था कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सज़ा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगी चिंतामणि रत्न छीन लिया और श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करते रहोगे।
भ्रूण की हत्या करने के लिए सबसे कठोर सज़ा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सज़ा का दंड भुगतना पड़ता है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। बेवजह दूसरों को सताने वाले को भगवान भी कभी माफ़ नहीं करता है। आज लोगों के पास मंदिर जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन घर में 3-3 घंटे तक टीवी व मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं, जबकि जिस कार्य के लिए मानव का धरती पर जन्म हुआ है उसके लिए मानव पीछे हट रहा है। उन्होंने कहा है कि पहले पुत्र होते थे लेकिन अब वारिस होते हैं, जिन्हें माँ बाप व परिवार की सेवा से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें ज़्यादातर या संपत्ति से लेना देना होता है। विश्व वासना से ऊपर उठकर प्रभु की सेवा करें। ऐसा करके ही संसार से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।